चिराग जी, गिरो गिरो उस झरने की तरह गिरो जो गिरने के बाद भी अपनी सुंदरता नहीं खोती है। आप जिनके सुपुत्र हैं वह देश और दुनिया के जाने माने समाजवादी नेता हुआ करते थे और आप एक ऐसे उनके सुपुत्र हैं कि जब बुलडोजर के द्वारा पासवान भाइयों का, आप कहते हैं मैं पासवान का नेता हूं, और पासवान भाइयों का घर तोड़ा जाता है, आप उस समय चुप रहते हैं। या तो नेता बनिए या बिना पूछ का हनुमान बने हुए हैं, बने रहिए। रामायण काल में भी युद्ध हुआ था और महाभारत टाइम में भी युद्ध हुआ, लेकिन जीत हमेशा सत्य की होती है। भले आज हम संख्या बल में कम हैं, लेकिन सत्य पर हैं। असत्य वाले की आज न कल हार होगी। मेरे साथ आरजेडी के एमएलसी उर्मिला ठाकुर जी हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। मैम, चिराग पासवान बोलते हैं कि कांग्रेस के 4 विधायक जो है मेरे संपर्क में हैं। वो यही करेंगे नहीं, इस तरह का बात बोलेंगे नहीं तो मोदी जी का बिना पूछ का हनुमान कैसे बनेंगे। ये मोदी जी का इतना, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको कहना चाहती हूँ कि चिराग जी, गिरो गिरो उस झरने की तरह गिरो जो गिरने के बाद भी अपनी सुंदरता नहीं खोती है। आप जिनके सुपुत्र हैं वह देश और दुनिया के जाने माने समाजवादी नेता हुआ करते थे, जो अपने नीति और सिद्धांत से समझौता नहीं करते थे। सत्ता में रहते हुए जब जब उन्हें महसूस हुआ कि आम आवाम के खिलाफ एक कानून है तो उन्होंने इस्तीफा देने का काम किए। और आप एक ऐसे उनके सुपुत्र हैं कि जब बुलडोजर के द्वारा पासवान भाइयों का, आप कहते हैं मैं पासवान का नेता हूँ, और पासवान भाइयों का घर तोड़ा जाता है, आप उस समय चुप रहते हैं। और जब इतना बड़ा मैंडेट मिला बेईमानी करने के बाद, ईवीएम के माध्यम से रुपया बांटने के बाद, 50-50 जो है, 60-60 जो है नेता लोग, चाहे गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, पूरे देश का जो है, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वो मुख्यमंत्री हो, कैबिनेट का सारा मिनिस्टर हो, पदाधिकारी हो, और 36 हेलीकॉप्टर घूमने की बात हो, और उसके इतना करने के बाद भी आपको आज बाबू लालू प्रसाद यादव, और इतना करने के बाद भी आज आपको कांग्रेस का विधायक तोड़ने की बात होती है, तो ये काफ़ी शर्मनाक है। और आप अगर इस तरह की बात करते हैं तो आपको शोभा नहीं देते हैं। या तो नेता बनिए या बिना पूछ का हनुमान बने हुए हैं, बने रहिए। बोले एनडीए के विचार बहुत पसंद आ रहे हैं उन सब विधायकों के, इसलिए मेरे साथ संपर्क में हैं। विचार यही पसंद आ रहा है कि जब 10 हजार रुपया लेके वोट लीजिए और वोट लिया हुआ हो जाए तो घर तोड़ दीजिए। जिसकी बेटी की शादी है वो चिघार मार के रो रही है कि मेरा बेटी का शादी होने दीजिए, 2 रोज बाद मेरी बेटी की शादी है, लेकिन एक नहीं सुनते हैं, घर तोड़ते हैं। और आप वहाँ गठबंधन में बैठे हुए हैं। जब अंबेडकर जी को गाली दिया जाता है पार्लियामेंट में, देश का तारीफ पार आदमी गृह मंत्री गाली देते हैं, तो उस समय आप मुँह में दही जन्मा के बैठे रहते हैं और दलित का नेता बनते हैं। तो ये जो है मुँह फुलाना और हंसना दोनों एक साथ नहीं चलने वाली है। एक समय था जब रामविलास का घर खाली करवाया जा रहा था, तभी लालू यादव ने उनका घर रुकवाया था, ऐसा बचाया था। लेकिन आज ही लालू यादव के घर पर सवाल उठा रहे हैं, जांच के बारे में बोल रहे हैं। आप जानते हैं कि बाबू लालू प्रसाद यादव देश ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े समाजवादी नेता हैं, जो भगवान शंकर की तरह 20 का घूंट पी कर के भी देश आम आवाम की रक्षा के लिए हमेशा कुर्बानी देते आए हैं। आपने देखे कि पूर्व में जब रामविलास पासवान जी का घर को खाली कराने की बात हुई तो उन्होंने अपने कोटा से उन्हें राज्यसभा भेज करके उनके घर को बचाने का काम किए। लेकिन आज उन्हीं का सुपुत्र वहां बैठ करके तमाशा देख रहे हैं और उनके घर के ऊपर जांच कराने की बात कर रहे हैं। ये जनता सब देख रही है। जनता को जिस तरह से गुमराह करके वोट लेने का काम किया है, ये लोगों को आने वाला दिन में जो है जनता काफ़ी मरमाहत है, माफ़ करने के लिए नहीं जा रही है। विधानसभा में एनडीए के जहां बहुमत हासिल हुआ है, विधायक भी मजबूत है, वहीं आपके विधायक 25 ही आरजेडी का, कैसे खड़ा रहेंगे उनके साथ? क्यों? आप जानते हैं कौरव को तो पूरे सेना था, 100 भाई थे, क्या 5 पांडव मिल करके मुकाबला नहीं किया? हमारे आदरणीय नेता सत्य पर हैं, राज्य के विकास पर मुद्दे की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, पलायन रोकने की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार चाहते हैं, हर क्षेत्र में बिहार का विकास चाहते हैं, किसान का जो है चेहरे पर मुस्कान चाहते हैं, किसान को बीज का प्रबंधन, खाद का प्रबंधन, बिजली का प्रबंधन, सिंचाई का प्रबंधन, हर सवाल पर मुद्दे पे बात करते हैं, शिक्षा स्वास्थ्य की बात करते हैं। तो हमारे आदरणीय नेता सच्चाई पर हैं और हमेशा, चाहे वो रावण क्यों न हो, रावण के टाइम में भी युद्ध हुआ था, रामायण काल में भी युद्ध हुआ था, और
महाभारत टाइम में भी युद्ध हुआ, लेकिन जीत हमेशा सत्य की होती है। भले आज हम संख्या बल में कम हैं, लेकिन सत्य पर हैं। असत्य वाले की आज न कल हार होगी। उसका इतिहास अलग लिखा जा रहा है कि यह बेईमानी के द्वारा किया गया है हासिल जीत, अभिमन्यु वध किया गया है आदरणीय तेजस्वी यादव को। वो पूरा देश और दुनिया देख रही है। इसलिए जो है इस बात के लिए मत घबराइए कि संख्या बल कम है, हम सत्य पर हैं और जीत हमारी होगी। हम सत्य के साथ हैं और वह सत्य के साथ। वहीं 2005 के पहले की बात करें तो जंगल राज बताया जाता था, लेकिन अभी नई सरकार बनी है तो 45 मर्डर हो जाती है 10 दिन के जंगल अंदर में। देखिए, जंगल राज का मतलब ये नहीं है, जंगल राज इस मायने में नहीं कहा जाता है। जंगल राज का मतलब होता है गरीब गुरबा का राज। जब बाबू लालू प्रसाद यादव से पहले गरीब गुरबा थाना पर नहीं जाते थे। बाबू लालू प्रसाद यादव जी का जब राजनीति क्षितिज पर जनता मालिक के कृपा से उदय हुआ तो गरीब गुरबा लोग थाना पर जाने लगे, ब्लॉक में जाने लगे, अनुमंडल में जाने लगे। वो लोग दरोगा से सीओ बीडीओ के सामने, डीएसपी और एसडीओ के सामने, जिला में जा करके एसपी और कलेक्टर के सामने मैल कुचैल पहना हुआ लोग कुर्सी पर बैठ करके नजर मिलाकर अधिकार की बात करने लगा। तो गरीबों के राज को ये लोग जंगल राज कहा, जहाँ पर उनके सामने, इन आताताइयों के सामने, इन आरएसएस वालों के सामने, इन बीजेपी वालों के सामने, जिनको कुर्सी पर खटिया मचिया पर बैठने की अपने दरवाजे पर इजाजत नहीं थी, वो आज सार्वजनिक जगह पर जा करके कुर्सी और सोफा पर बैठने लगे। तो गरीबों के राज तो जंगल राज ही लगेंगे। गृह मंत्री बने हम सम्राट चौधरी, बोले अपराधी जेल में रहेगा नहीं तो कब्र में रहेगा, लेकिन आप देखिए ना अपराधी कब्र में कितना है कि जो है 10 दिन में 45 हो जाता है, यही अपराधी कब्र में है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बातचीत करने के लिए। आरजेडी के एमएलसी उर्मिला ठाकुर जी थे। बाकी इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।